गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, मिनरल और पावर रिसोर्सेज। मिनरल और पावर रिसोर्सेज क्या होता है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। तो कीरी और सुकांत थे, वो अपने पास में ही जगह में धानमत घूमने के लिए गए थे। तो कीरी ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे सुकांत से, और सुकांत ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे कीरी से कि कोल क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। ये आप ट्रक देख रहे हैं ना, लोडिंग ट्रक, ये सब क्या है, कोल खाली हो रहा है, तो कोल और ये सब क्या होता है। तो सुकांत रिप्लाइड करता है कि जैसे आपने बिस्किट्स देखे, फ्लोर देखा है, आटा देखा है, दूध देखा है, शुगर देखी, एग्स देखे, मिक्स्ड, अगर हम सभी से मिक्स्ड करते हैं जैसे ईटिंग है ना, और ये सब मिलके क्या बनते हैं, बिस्किट बनते हैं ना। तो और अगर हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली कर देते हैं तो क्या सेपरेटली हो सकता है। जब एक बार सारी चीज़ें मिक्सड हो जाएगी, बेक्ड हो जाएगी, तो क्या वो सेपरेटली हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। जस्ट एज इन बिस्किट्स देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। बिस्किट्स में कितनी सारी चीज़ें मिली होती, क्या हम उसे देख पाते हैं क्या? बिस्किट जो खाते हैं वो नहीं देख पाते हैं ना। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स। इसी तरीके से जो मतलब पत्थर होते हैं ना अर्थ के अंदर, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स मिले होते हैं, उसी को हम मिनरल्स बोलते हैं। These minerals are scattered throughout the earth rocky crust। ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, जब अर्थ के अंदर से निकलते हैं तो पथरीले बन के निकलते हैं, रॉकी क्रस्ट बन के निकलते हैं। और नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। नेचुरली मतलब जो चीज़ हमें नेचर से मिली, जो हमें नेचुरली सब्सटेंस मिले हैं, जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल की कंपोजिशन में, वही सब क्या है, मिनरल्स है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लेस, दे आर कॉन्सेंट्रेट इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। सब मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज आर नॉट ईजीली एक्सेसिबल such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. Minerals are formed in different types of geological environments। मिनरल अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में मिलता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में। तो यही टाइप्स हम पढ़ेंगे। देखिए जैसे डेंसिटी होती है उसकी, कलर अलग होता है, घनत्व अलग होता है, हार्डनेस किसी किसी की अलग होती है, किसी की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है ना। तो टाइप्स ऑफ मिनरल, तो मिनरल दो टाइप के होते हैं, एक मेटेलिक मिनरल होता है और एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। अब मेटेलिक मिनरल भी दो टाइप के होते हैं, एक फेरस और एक नॉन फेरस, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि मेटेलिक मिनरल क्या होता है। मेटेलिक मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल में क्या होता है, मेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में होता है, ठीक है। मेटल आर हार्ड सब्सटेंस। मेटल क्या होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ईजीली पास कर सकते हैं। और वो बहुत लश्चर शाइनी भी होते हैं, लश्चर चमकीले भी होते हैं। उसके एग्जांपल क्या है, आयरन और है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये सब एग्जांपल्स मेटेलिक मिनरल्स के हो जाएंगे, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल अब दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस क्या होता है, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। जिसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है उसको हम फेरस बोलते हैं, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है उसे हम नॉन फेरस बोलते हैं। अब फेरस के एग्जांपल्स क्या है, मैग्नीज है ना, ओर है, क्रोमाइट्स है, इन सब में बहुत आयरन होता है ना, बहुत कंटेन होता है आयरन का। और नॉन फेरस में कोई कंटेन नहीं होता है, मतलब आयरन नहीं होता है, बट में कंटेन सम अदर मेटल। पर उसमें दूसरे मेटल तो होते हैं, अलग टाइप के मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लीड है, ये सब क्या है, नॉन फेरस के एग्जांपल्स है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होगा, जिसमें मेटल्स नहीं होगा, जैसे लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है, ये सारे एग्जांपल्स खाए के हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो मतलब कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब भी क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ही आते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल क्या है, माइनिंग है, ड्रिलिंग है ना, और क्वेरलिंग है। और माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग भी होती है और शाफ्ट माइनिंग भी होती है। अभी ये होता क्या है, हम पहले वो पढ़ते हैं। माइनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ऐसी प्रोसेस जो मिनरल्स, मतलब जो सारे मिनरल्स होते हैं ना,
और बहुत सारे रॉक्स होते हैं वो अर्थ के अंदर से निकालना, जब हम अर्थ के अंदर से जैसे रॉक्स निकालते हैं ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। क्या लिखा है इसमें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, मिनरल्स को बाहर निकालना, है ना। रॉक्स होती हैं बहुत सारी, सब और सरफेस के अंदर से सारी रॉक्स को बाहर निकालना, इसको हम माइनिंग बोलते हैं। मिनरल्स दैट आर लाई एट शैडो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब जो मतलब हमें मतलब थोड़ा सा ही अंदर होता है, जैसे पूरी अर्थ है, अर्थ के थोड़ा सा ही अंदर, और हम उसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं, उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। और जो बहुत डीप डीप होता है ना, मतलब बहुत डीप, जो मतलब डीप बोर्स में होता है, बहुत अंदर अंदर तक अर्थ में होता है ना मिनरल्स, जिसे हम शाफ्ट बोलेंगे, और हमें बहुत अंदर से ग्रेट डेप्थ में से निकालना पड़ता है, बहुत गहराई में से निकालना पड़ता है, जैसे कुएं होते हैं ना, ऐसी गहराई में से निकालना पड़ता है, उसे हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं, और शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊपरी ऊपरी से निकल जाता है, जो इजीली रिमूव हो जाता है, उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। यही बताया है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके क्वेश्चन है ना बहुत यूपीएससी में भी आ जाते हैं, एमपीबीएससी में भी आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनरल्स अक्योर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब देखिए बहुत अलग अलग टाइप्स के रॉक होते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, बहुत सारे क्या होते हैं फाउंड, जो होते हैं हमें इग्नियस रॉक मिलते हैं। सम मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, है ना, कुछ इग्नियस रॉक होते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पर फाउंड होते हैं, मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, आयरन और जो है वो हमें नॉर्थ स्वीडन में सबसे ज़्यादा मिलता है। कॉपर और निकल जो है वो हमें ओंटारियो से सबसे ज़्यादा मिलता है। कनाडा से हमें आयरन और निकल और क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनियम मिलता है, ठीक है। ये सब इसमें बताया कि कौन सी जगह से कौन सी मिनरल सबसे ज़्यादा मिलता है। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जैसे लाइम स्टोन है, तो लाइम स्टोन डिपॉजिट ऑफ कैक्वाइस रीजन, ये कैक्वाइस रीजन जो फ्रांस में है वहाँ पर लाइम स्टोन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड किराइन एंड फोस्फेट बेड्स, ये सब नेम्स है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो अभी तो आप सिर्फ इसको रीड कर लीजिए, बाकी मैं आपको बाद में बिल्कुल याद करवाऊँगी। अब हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट, जो चाइना और इंडिया है, हमारा भारत और चाइना, यहाँ पर बहुत आयरन ओर डिपॉजिट है, बहुत लार्ज, मतलब बहुत लार्ज, बहुत सारा आयरन डिपॉजिट है हमारे इंडिया में और चाइना में। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टेन, ये देखिए वर्ल्ड का मैप है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन कॉपर एंड बॉक्साइट। इसमें आयरन कॉपर बॉक्साइट मतलब बता रखा है कि कितना सारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अलग अलग। नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। नेचुरल गैस क्या कहाँ पर फाउंड मिलती है हमें, जैसे पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है और जहाँ से रिलीज होता है ना क्रूड ऑयल, इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ में लेते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नेदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस, ये जो चारों नेम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस, और ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, ये सारे एरिया भी क्या है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के, नेचुरल गैस रिसोर्सेज के। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन, बहुत कम कंट्रीज ऐसी है हमारे पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ पर बहुत सफिशिएंट नेचुरल गैस हो। द शार्प इंक्रीजेस इन अवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also causes for concern. अब जो इसके टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो टॉक्सिक फ्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉजेज़ बन सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें बन सकते हैं। This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are clear to fossil fuels. हाइडल पावर क्या होता है,
देखिए ये जो बॉक्स है हम इसको भी पढ़ेंगे। नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉर्वे है वो सबसे पहली कंट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड में जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी। द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बर्ड शेल्टर इज़ इन स्कॉटलैंड। जो मतलब ये सबसे पहली साइट है वर्ल्ड की जहाँ पर सोलर और विंड पावर्ड जो थी शेल्टर थी वो स्कॉटलैंड में थी, ठीक है। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ मेड ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो रेन वाटर होता है, जो रिवर वाटर होता है, वो कहाँ स्टोर्ड होता है? डैम्स में स्टोर्ड होता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन। जो मतलब सारा पानी होता है वो फॉलिंग होता है, फ्लोज होता है पाइप्स के द्वारा डैम में है ना, एट द बॉटम ऑफ द डैम। द मूविंग ब्लेड्स दैट टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब मूविंग होती है सारी, जो ये देखिए इस तरीके से आपको पूरा हाइडल पावर का पिक्चर दे रखा है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या होता है? जनरेटर होता है इसके अंदर जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। जो वाटर होता है हम उसे काहे के लिए स्टोर करके रखते हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कि मतलब आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब तो मतलब ये जनरेशन आ गई इलेक्ट्रिसिटी की, हम काहे के लिए इसको यूज़ करके रखते हैं? क्योंकि हम उसे इरीगेशन कर सकें। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। एक चौथा हिस्सा जो वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी का है वो प्रोड्यूस क्या करता है? हाइडल पावर ही प्रोड्यूस करता है। सोलर एनर्जी क्या होती है? सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज़। देखिए ये आपको डायग्राम से रखे हैं, विंड एनर्जी के बारे में बता रखा है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रखे हैं। जैसे विंड एनर्जी का एडवांटेज क्या है? वो पॉल्यूटिंग नहीं होता है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, सेफ क्लीन होता है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? वो नॉइज़ पोल्यूशन करता है, विंड मिल्स कॉस्टली पड़ते हैं। इसी तरीके से सोलर एनर्जी का एडवांटेज ये देखिए ज़रूरी है, अगर आप चाहें तो इसको वीडियो में से भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। विंड एनर्जी क्या है? विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी जो है हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब अनलिमिटेड है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फ्रॉम ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इन मेमोरियल। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity। आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरीके से विंड मिल होती है, इसको हम घुमाते हैं तो क्या होता है? जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। जब हम इसे रोटेट करते हैं विंड मिल को तो इससे कनेक्टेड होता है जब जनरेटर, तो उसके बाद क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यही बताया है इसमें। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? तो न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन्ड होता है एनर्जी से, स्टोर करके रखते हैं हम न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अक्यूरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम है, थ्रोमियम है। दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। इनमें सब पावर्स होती हैं। यही बताया है। जियोथर्मल एनर्जी होती है जो हीट एनर्जी ऑब्टेन करती है अर्थ से, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो यही आपके चैप्टर में देखिए डायग्राम है न्यूक्लियर एनर्जी का। तो चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।